यहाँ पर अनर्थ कैसा हो गया जो कभी होना नहीं चाहिए था। आप समझ गए होंगे। आपको मालूम है साइन का उल्टा होता है कोसेक। मुंडी को नीचे कर दो और नीचे और पैर को ऊपर कर दो, यही होता है फॉर्मूला साइन का। पेट वहीं का वहीं रहेगा। हाँ, पेट वहीं का वहीं रहेगा। देखना, पेट वहीं का वहीं रहेगा। जिससे मान लो हमारा पेट है यहीं पर रहेगा, लेकिन मुंडी चल जाएगा नीचे और पैर आ जाएगा ऊपर। ठीक है, तो 8.1 हो चुकी है। तो इसके बाद हम लोग क्या है कि 8.2 हम लोग क्या है कि बनाएंगे, जिसमें क्या है 8 जो चैप्टर है, तो 8 जो चैप्टर है तो इसमें कुछ फॉर्मूला थे जो कि आपको फॉर्मूला पहले बता दिया गया है। 8.1 वाला जितने आपको थे फॉर्मूला, इसको आप पहले बता दिया गया है, और 8.2 वाले भी फॉर्मूला जो थे इसको भी पहले आपको बता दिया गया है। ठीक है, तो 8.2 में जरा ध्यान देना। 8.2 में क्या है, एक्सरसाइज 8.2 में आपके जो कि बेसिक वाला 8.1 में था, और यहाँ से केवल जो त्रिकोणमिति के जो वैल्यू होती है, मान होती है, इसमें केवल पुट करनी है। तो इसमें क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला केवल यही है कि आपको जितना भी फंक्शन होते हैं त्रिकोणमिति में, कितने फंक्शन होते हैं, टोटल 6 होते हैं, जिसमें 3 होते हैं, 3 के 3 उल्टा 6 हो गए। आपको सारे फंक्शन वगैरह बता दिया गया कितने फंक्शन होते हैं, जिसमें क्या होते हैं फंक्शन में क्या हो गया, जैसे कि अब मान लीजिए साइन हो गए, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, टेन थीटा हो गए। साइन के उल्टा क्या होते हैं बाबू, आपको पहले फॉर्मूला में बता दिया गया है। साइन के उल्टा होता है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, और कोस के उल्टा होता है सेक, और टेन के उल्टा होता है कॉट। ओके, अब यहाँ तक आपको फंक्शन टोटल कितना के 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6 है। अब ये 6 फंक्शन आपको मालूम चल गया। अब इनका क्या वैल्यू जो बोलते हैं, जो कि आपको क्लास 10th में ज्यादा नहीं, आपको मात्र 90 तक याद रखनी है, ज्यादा नहीं मात्र 90 तक। आप क्लास 10th से ऊपर जाइएगा तो आपको इससे ज्यादा आपको याद करने को बोला जाएगा, या आपको निकालने का वैल्यू। ठीक है, तो आपको कितना 90 तक, कितना की कौन कौन सी 90 तक, पहले हो जाएगा आपका 0 की वैल्यू, पहला हो जाएगा आपका फंक्शन में पहले हो गया है 0 की। ओके, 0 डिग्री की आपको आएगा। इसके बाद सेकेंड नंबर आ जाएगा आपको 30 डिग्री की, 30 डिग्री की। इसके बाद आ जाएगा 45 डिग्री की, यानी 45 डिग्री की। इसके बाद आ जाएगा 60 यानी 60 डिग्री की, और इसके अगला पॉइंट आ जाएगा 90 यानी 90 डिग्री की आपको आ जाएगी। तो आप क्या यहां से देखें, 0 30 45 60 और 90, इतने के केवल आपको निकालना है। आपको निकालना नहीं है, आपको क्लास 10 में आपको इतना केवल बताया गया है कि आप इसको थोड़ा सा देख लीजिए और समझ लीजिए, और कैसे आता है आपको अगला क्लास में बताया जाएगा। जैसे कि आपको 11th क्लास पढ़िएगा, 12th क्लास पढ़िएगा, तो इसमें कैसे 0 डिग्री के वैल्यू आता है, इसके वैल्यू कैसे आता है। अगर कोई बोल देता है, कोई बंदा बोल देता है कि साइन 15 डिग्री के वैल्यू निकालो, साइन 60 का वैल्यू निकालो, साइन 10 डिग्री के वैल्यू निकालो, तो आपको आगे क्लास में सब निकालने को बोला जाएगा। ठीक है, कैसे निकलता है आपको आगे बताया जाएगा। ठीक है, तो आपको ज्यादा भी फोर्स नहीं किया गया है, केवल इतना ही। तो चलिए हम देखते हैं। मात्र आपको 3, अगर 3 याद है तो 3 नीचे भी याद हो जाएंगे। ठीक है, तो इससे और 3 के पहले आपको मात्र 1, अगर 1 याद है तो ये भी याद हो जाएगा और ये भी याद हो जाएगा। तो आपको कितना याद रखना है, मात्र 1 लाइन याद रखना है, तो ये तो हो जाएगी। अगर वो भी याद नहीं रखना चाहते हैं तो आपको आगे हम आपको बता देंगे, ट्रिक बताएंगे। ठीक है, तो आपको केवल ट्रिक एक बताएंगे, ट्रिक के माध्यम से आप
फाइंड कर सकते हैं टोटली को। तो ट्रिक आपको आगे बताएंगे, लेकिन आप जो बेसिक है जो आपको क्वेश्चन बनानी है आप देखिए। पहले देखिए इसमें क्या करेंगे, यहां से लिखेंगे 0 0 लिखे, लिख दिया 0। हाँ जी। इसके बाद क्या लिखेंगे 1 2 3 4 0 1 2 3 4 हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, टोटल इसमें फंक्शन क्या है, कितना है 1 2 3 4 5, टोटल फंक्शन 5 है। लेकिन बाबू आपको क्या करनी है, सारे में 4 4, देखो लास्ट कितना नंबर गया है 4 गया है ना, तो सारे में हम क्या कर दिए 4 से हम डिवाइड कर दिए। जरा ध्यान दीजिएगा 0 1 2 3 4 लिख दिए, और इसमें क्या किए, देखे कि लास्ट डिजिट 4 आ गया, तो 4 से सारे में क्या कर दिए डिवाइड कर दिए, सारे में 4 से डिवाइड कर दिए। इसके बाद फर्स्ट टॉपिक में काउंटिंग करके लिख दिए 0 से, सेकेंड टॉपिक में क्या किए सारे में 4 से डिवाइड, इससे काउंटिंग करके लिख दिए 0 से 1 2 3 4 होल नंबर जिसे बोलते हैं। इसके बाद क्या करते हैं 4 से डिवाइड कर दिए, 4 से डिवाइड कर दिए। इसके बाद क्या करेंगे, थर्ड टॉपिक में आपको क्या करनी है, सभी के ऊपर रूट लगा दीजिए, रूट आप लगा दीजिए। चलिए रूट लगा दिए। अगर आपको याद नहीं है तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पर समझ लीजिए, सारे के क्या कर दिए पहले रूट लगा दिए। आपको रूट से निकालने ऑफ कोर्स सभी को आता होगा। अगर हम इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना होगा, ये तो कट करके 0 हो गया, रूट 0, तो रूट 0 का क्या हो जाएगा 0। अगर इसके रूट से बाहर निकलेंगे तो ये निकल गया 1 है, आइए रूट 4 है तो नीचे रूट से निकलेगा तो कितना हो जाएगा 2, तो 1/2। अगर इसको रूट से बाहर निकलेंगे तो नीचे वाला तो निकल जाएगा, लेकिन ऊपर वाला निकलेगा तो नहीं, ये हो जाएगा रूट 2/2, रूट 2/2 होगा ना। यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा, इसे हम रूट से निकालेंगे तो रूट 2/2 हो गया। तो हम क्या रूट 2 को, आइए 2 है, 2 को हम ऐसा लिख सकते हैं रूट 2 गुने रूट 2 लिख सकते हैं। हाँ, तो आ जाएगा 2। हाँ, तो ये एगो कट जाएगा, तो हमारा कितना आ गया 1/2। जरा ध्यान दीजिएगा 1/2। इसका क्या हो जाएगा, ये तो 4 निकल जाएगा लेकिन 3 नहीं निकलने वाला है, तो 3 को अंदर छोड़ दो, रूट 3/2। ये क्या होगा, कट गया ऊपर नीचे, बचा 1, और 1 निकला रूट से 1 तो 1। क्या कोई दिक्कत यहाँ तक, देखो तो मिल गया। साइन 0 का मान 0, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/2, और साइन 60 का मान रूट 3/2, और साइन 90 का मान 1। कोई दिक्कत है नहीं, कोई याद करने की झंझट है नहीं। चलो आप सेकंड टॉपिक जरा समझिएगा, एक भी याद नहीं करनी है, माइंड पर लोड ना है, आप ध्यान रख लीजिए यहाँ पर। इसके बाद क्या है कॉस वाला, देखिए इसको भी आपको याद नहीं रखनी है। जैसे यहाँ पर हम याद किए हैं 1 वाले, तो साइन 0 के मान 1, साइन 0 का कॉस 0 का मान ये वाला 90 उठा के लाए यहाँ पे। जरा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपको सारा मिल जाएगा बाबू आपका, ठीक है। अब कॉस क्या है, कॉस 30 का मान कितना होगा, इधर से काउंटिंग करते आएंगे, इधर से लिखेंगे यहाँ पर, इधर से आएंगे यहाँ पे, इधर से आएंगे यहाँ पे, इधर से आएंगे इधर, यानी कंटिन्यू बढ़ते जाएंगे। तो इसको कर दीजिए यहाँ पे, इसको उठा के लाएंगे यहाँ पे, इसको लेके आएंगे यहाँ पे रूट 3/2, इसको लेके आए यहीं पर आ गए 1/2, इसको यहाँ पर आ गए 1/2, इसको 0 हो गया। कोई टेंशन है। अब अगला देखिए, ये हो गया तो ये क्यों नहीं होगा, तो देखो ये कैसे हो जाएगा। क्या है, आपको पहले आपको चैप्टर एक्सरसाइज 8.1 बताने से पहले आपको कुछ एक फॉर्मूला लिखवाए थे। क्या लिखवाए थे बाबू, tan थीटा इक्वल sin थीटा अपॉन cos थीटा लिखवाए थे क्या? किसी को याद है? यस सर। तो याद है तो ओके। तो sin थीटा अपॉन cos थीटा, अगर बोलता है कि tan 0 के मान कितना होगा तो वैल्यू रख दिए sin 0 अपॉन 1। देखो जैसे हम यहाँ पर देखो
कुछ नहीं, देखो देखो इधर, जैसे क्या हो गया sin 0, tan का निकालना है, tan 30 का, सॉरी tan 0 डिग्री का, tan 0 डिग्री का, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है sin थीटा अपन cos थीटा, sin थीटा 0 का मान कितना है 0 अपन cos 0 का मान कितना है 1 वाले 0 आ गया कोई दिक्कत है। सेकेंड आ गया tan 30 का वैल्यू कितना होगा, जरा ध्यान देना, tan 30 का वैल्यू, tan 30 का वैल्यू क्या होगा, इसका बाप भी आएगा, आ गया ना, tan 30 का क्या होगा, तो sin के ऊपर फॉर्मूला लिखेंगे 1/2 और नीचे में क्या कौन आएगा, इसका नीचे वाला √3/2, तो √3/2, ये 2 छोड़ो, यहाँ पर कैंसिल करोगे तो कर दो, कोई दिक्कत नहीं, इक्वल क्या हो जाएगा 1/3 आ गया, क्या हो गया 1/3, सही आ रहा है ना, मिला रहे हो ना, चलो अब इसके बाद क्या है, अरे यार सही आएगा, सत्य की पूजा आप लोग माइंड देख रहे हैं, कहाँ पर माइंड है यार, ठीक है, कहीं तो नहीं कहीं और लेने चला गया है ही नहीं सर। तो देखो ठीक है ना, तो tan अब देखो tan 45 डिग्री के निकालना है, तो क्या होगा, जरा वही देखना, यहाँ पर 45 लिखे हैं, यहाँ पर 45 डिग्री, तो हम लेंगे tan 45 डिग्री, तो हो जाएगा sin 45 डिग्री, sin 45 डिग्री होता है 1/√2 और cos नीचे है cos 45 डिग्री, तो 1/√2, सर कैंसिल कर दे, ये √2 का कैंसिल गए, अब इसको अर्थ ही आ गया, अब 1 बचा, सर बार में इसको कैंसिल कर दो, हाँ तो काट दो ना यार, तो 1 काट दो तो 1 बचेगा ना, अरे पूरा काट दो, लो पूरा सेम काट दो, खुश आई एम हैप्पी, हाँ तो एपी मत बन जाना, हैप्पी रहना, ओके। अब tan 60 का मान, जब है ना tan 60 का मान आपको निकालना है, इसके लिए सेम प्रोसेस, tan 60 लिखे यहाँ पे, जरा ध्यान देना, tan 60 फॉर्मूला क्या है, sin 60/cos 60, तो sin 60 √3/2 नीचे में क्या है cos 60, तो 1/2, ये 2 है, ये 2 का एक बाबा ध्यान, तो बच्चे क्या 1, अरे 1 सभी नंबर नीचे 1 रहता है, इंतजार कर रहा है कि आइए आपका स्वागत है, जब भी खोजिएगा हम हाजिर हैं, तो क्या बचा रूट, नीचे देखो क्या होता है, ये नीचे 1 है ना, ये आपके स्वागत के लिए हरदम खड़ा है, कोई तो खड़ा है, अच्छा ये तो आ जा, कोई तो खड़ा है, ठीक है, यहाँ पर स्वागत के लिए हमेशा रहता है, आप लिखो या ना लिखो, इसको बुलाओ या ना बुलाओ, लेकिन ये रहेगा, जब इसको जरूरत पड़ेगा वो आपको देखो दीपक सलाम लगाएगा, ये खुद ही जाए अंदर, हाँ ठीक है, पढ़ते, अगर इसके ऊपर मुसीबत आया ये तुरंत आ जाएगा, जैसे कि बोलते हैं इसको पलटो, फ्लट है के अंदर क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, ऊपर है ये जगह नीचे आ जाएगा ना, अब देखो आगे tan 90 के वैल्यू बाबू जरा बताना, tan 90 के एक बचा हुआ है, tan 90 के, tan 90 डिग्री का क्या होता है, sin upon cos, sin 90/cos 90, तो sin 90 कितना है बाबू 1 और cos 90 कितना है 0, लेकिन यहाँ पर अनर्थ हो गया, कुछ ऐसा अनर्थ हो गया कि जो कि होना नहीं चाहिए, हाँ मैं समझ गया, ठीक है, आराम से देख लो, हिल गया, लात मारा संजन, हटाओ वहां से, स्ट्रेट मारी सदी, ठीक है, यहाँ पर अनर्थ कैसा हो गया जो कभी होना नहीं चाहिए था, आप समझ गए होंगे, ठीक है, क्या कर दिया ना, तो ऐसा अनर्थ हो गया जो कि होना नहीं चाहिए था, क्या हो गया है कि नीचे आ गया 0, कभी ऐसा होना नहीं चाहिए, ठीक है, तो ऐसा जब आ जाता है तो उसे हम इन्फिनिटी बोलते हैं, वही दे रहा था पागल है क्या, पहली बता रही इन्फिनिटी, नहीं नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी बोलते हैं, नॉट डिफाइन बोलते हैं, अनंत,
या अपरिभाषित बोलते हैं। परिभाषित। ठीक है, परिभाषित हो गया ये। क्या कुछ नहीं। नॉट इन्फिनिटिव बोलते हो, इसे नॉट डिफाइंड वहां पर होगा, देखना नॉट डिफाइंड लिखा होगा आपके बुक में। हाँ सर जी यही लिखा। चलिए विषय निकला, वेरी गुड। ये रहा। ठीक है, इन्फिनिटिव होता है या नॉट डिफाइंड बोलो या अपरिभाषित बोलो। ठीक है, अब यहाँ पर आप समझ गए, जब आपको जीरो आ जाता है तो इसका कोई माई बाप नहीं है, मतलब मालूम है नहीं क्या आ गया, अनर्थ जिसे बोलते हैं, अनर्थ हो गया। आप खोल गए तीसरी। हे माता जी। ओके, जैसे बोल देते हैं कि गाय के जो बच्चा हुआ वो क्या हो गया, बकरी के बच्चे निकल गए, बच्चे दिए तो ये क्या हो गया, अनर्थ हो गया ना, अनर्थ हो गया ना, चमत्कार हुआ, ये तो चमत्कार हुआ कि ऐसा होना नहीं चाहिए था लेकिन ऐसा हो गया, तो उसी को बोलते हैं नॉट, इसका कोई अनर्थ होगा जब किसी के झगड़ा पैदा होगा। चलो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कैसे आई, यहाँ तक समझ में आ गया ना। आप देखो यहाँ तक आपको समझ में, एक भी रट्टा हम आपको से पूछे, हम भी रट्टा लगाए हैं नहीं लगाए हैं, आपको जो स्टेप है स्टेप बाय स्टेप आपको समझाते गए हैं। आप देखिए यहाँ तक अगर कोई हम भी दिमाग नहीं लगाए हैं, कैसे कहाँ से आया है, केवल निकाल कर दिखा दिए हैं। क्या हमको याद है? नहीं, हमको भी याद नहीं है। नहीं है। ठीक है, अरे पूछ मान लो हमको भी याद नहीं है, हमको भी याद नहीं है, लेकिन आ गया ना यहाँ पे। अगर किसी बंदे को याद नहीं रहेगा तो ला सकते हैं यहाँ पे। आप देखो, आप यहाँ से इसको देखो, आप एक और फॉर्मूला बताए थे, साइन के उल्टा होता है, साइन थीटा का उल्टा होता है, उल्टा कौन होता है? कोसेक थीटा। आपको मालूम है साइन का उल्टा होता है कोसेक, मुंडी को नीचे कर दो नीचे और पैर को ऊपर कर दो, यही होता है फॉर्मूला साइन का। पेट वहीं का वहीं रहेगा। हाँ, पेट वहीं का वहीं रहेगा, देखना पेट वहीं का वहीं रहेगा, जिससे मान लो पेट है यहीं पर रहेगा, लेकिन मुंडी चल जाएगा नीचे और पैर आ जाएगा ऊपर। देखो ये है साइन जीरो, इसके कुछ आपको पहले बताया था ना, मुसीबत में कौन खड़ा रहेगा? नीचे वन रहेगा खड़ा मुसीबत में हमेशा। जब इसको पलटेंगे तो कौन आ जाएगा नीचे, कौन आ जाएगा ऊपर है? वन ऊपर चला जाएगा और जीरो आ जाएगा नीचे। और जब जीरो नीचे आ जाएगा तो क्या बोलेंगे? नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड हो गया, और साइन होता है नॉट डिफाइंड के ऐसा। ठीक है, जब भी जीरो नीचे आया नॉट डिफाइंड। सर जी ये कोसेक हो गया, सेक थीटा और कॉट थीटा, इसमें ये उल्टा हो जाएंगे। सर हम बता रहे हैं, टेंशन मत लो, आप तो क्लियर हो जाएगा। तो वहीं पे है ना। इसके बाद देखो जरा ध्यान देना, कॉस 30 का ये भी तो उल्टा होगा, 30 को भी पलटो तो क्या आ जाएगा? पेट है, देखिए ये बीच वाला है ना, ये पेट हो गया, ये मुंडी हो गया, ये हो गया पैर। तो पैर ऊपर, मुंडी नीचे, पेट वहीं पर आ गया, पेट वहीं पर आ गया, मुंडी कर दो नीचे और पैर और पेट कर दो √2/1। नहीं 2/1। ठीक है, तो 2/1 है, तो आपको मालूम है नीचे 1 हमेशा हाजिर रहता है, अभी भी मुसीबत आता है तो इसको हम 1 को हटा देते हैं। ठीक है, 1 को हटा देते हैं, मुसीबत में इसको बुलाते हैं, नहीं तो तू घर में आराम करो। इसको देखो, इसका भी देखो जरा, इसको भी क्या होगा? पलटो, मुंडी नीचे, पेट वहीं पर आ गया, पेट वहीं पर आ गया इसका, रख दिया। और इसको पलटो, मुंडी ले जा नीचे और पेट √2 आपको बता सकते हैं ना, इसे हटा सकते हैं, सबको हटा देंगे। इसका 1 है तो कहेंगे तुम आराम करो, जब मुसीबत आएगा तब ही बुलाएगा, धुका दो। हाँ ये हट गया, ये मुसीबत में आता है, हमेशा नहीं रहेगा नीचे। अब देखो इसको भी क्या करेंगे? उलट दो, पेट यहीं पर आएगा, मुंडी है ऊपर वाला, आ गया मुंडी नीचे, 2/3 अब पैर है नीचे, आ गया ऊपर, आ गया। इसका भी क्या करो? पलटो, तो इसको नीचे भी क्या है? 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है ना, पलटोगे तो सेम आएगा, तो 1 के 1 हो जाता है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं। इसके हाथ पैर एक जैसे हैं, सॉरी सर और पैर। हाँ, मुंडी भी नीचे भी है, नीचे ऊपर भी मुंडी है, नीचे भी मुंडी है, कहीं से पलटो सेम आएगा।
गुरु चेला। जैसे हाँ गुरु चेला जैसे देखिए ना, ऊपर भी पलटो तो मुंडी रहेगा, नीचे ऐसे भी पलटो तो मुंडी रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट पोजीशन देखो जरा, सेक होता है किसका उल्टा? यहाँ पे बताए थे ना उल्टा, ये हम कॉस को लिखे थे, तो कॉस के तो ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान देना। यहाँ पर लिखे थे कॉस के लिए, तो कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा? सॉरी, कॉसेक का उल्टा क्या हो जाएगा? 1/sin होता है। हम अभी साइन वाला निकाले थे ना, हाँ इसका निकाले थे, ठीक है। कॉसेक थीटा होता है 1/sin थीटा, वही हम निकाले थे अभी। हाँ सर जी। अब देखो इसके बाद जरा ध्यान देना, पूरा बता दो। ये भी सेक का जरा ध्यान देना। सेक का क्या होता है? सेक थीटा इक्वल होता है 1/cos थीटा। हाँ वही तो कह रहा हूँ मैं भी। ठीक है, आप साइन लिखा था फिर अब क्या साइन तो ये वाला बताए थे बाबू, ये वाला है साइन के लिए। ठीक है सर। ये सेक के लिए बताए हैं। तो सेक क्या होता है? मुंडी ऊपर पैर नीचे, सॉरी पैर ऊपर मुंडी नीचे चला जाएगा, इसमें भी है ना। कॉस का आगे नीचे, पैर आगे ऊपर, आगे 1 आ गया। चलो पलटो इसको भी, पलटने में कोई टेंशन नहीं, तुम सब तो पलटने में तेज हो यार, तुरंत आके ले दबले ना। कितना तक ऊपर मुंडी नीचे पैर किए होगे? कर दिए सर जी। कितने पे कर दिया होगा सब? 100 से पार नहीं पागल क्या सर जी, अभी एक ही हुआ होगा। एक ही अभी तक किया है। अरे जिसे बोलते हैं उठा के पलट देते हैं लड़ाई झगड़े में, तो वही तो काम करना है। पलटो, स्पॉट हो गया मारने वाला। देखो स्पॉट है, 1 के 1 करेंगे, 1 आ गया, इसको पलटो तो 2/, क्या ना है फिर 2/√3 आ जाएगा। इसको पलटो तो √2 आ जाएगा, इसका भी पलटो 2 आ जाएगा, इसका पलटो देखो 0 को पलटोगे तो क्या आ जाएगा? 0। इसके नीचे 1 है तो पलटोगे तो क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा 0, नॉट डिफाइंड। 2 0 एक साथ। हाँ हो गया। 0 मत चिपका मत ना, मुंह चिपका नहीं रहता है। चिपके नहीं होते। तेरा चिपका। चलो अब कॉट का होता है बाबू, जरा ध्यान देना। कॉट थीटा का होता है, कॉट का होता है 1/tan। हाँ tan थीटा। अब इसको भी क्या करो? पलटो जल्दी जल्दी। नॉट डिफाइंड क्या हो जाएगा? 0 है ना। हाँ। अब इसके नीचे क्या है? 1 नॉट डिफाइंड सर जी। नॉट डिफाइंड। इसके नीचे क्या है? 3 √3 है, 1 तो चला गया, 1 का 1 ये हो जाएगा। क्या इसके नीचे क्या है? 1 पलट जाएगा तो 1/√3 और लटेगा ना नीचे। ये क्या है? इसका तो नॉट डिफाइंड, 0 नॉट डिफाइंड। देखो नॉट डिफाइंड है, ऐसा पोजीशन था तब ना। हाँ। अब इसको पलटोगे तो क्या हो जाएगा? 0.1 आ जाएगा ना। हाँ तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा, समझ में आया? नॉट डिफाइंड को पढ़ते तो 0 आता है। हाँ ठीक है, क्या पलटेंगे तो 0 से 1 में डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा ना। कोई दिक्कत इसमें? नो सर। सभी याद हो जाएगा? यस सर। सभी याद हो गया ना? 0 थे, काट दिया 0 हो गया। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा आप लोग को थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिए। sin 30 का वैल्यू क्या होता है? sin 30 का वैल्यू, सॉरी sin 0 का वैल्यू होता है 0, 30 का वैल्यू 1/2, 45 का होता है 1/√2, 60 का होता है √3/2 और 90 का होता है 0 होता है। ठीक है, इसके बाद होता है cos 0 का मान होता है 1, cos 30 का मान होता है √3/2, cos 45 का मान होता है 1/√2, cos 60 का वैल्यू होता है यानी 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 और cos 90 का वैल्यू होता है 1। ठीक है, 0 होगा। 1 होगा बाबू। 0 है बाबू। हाँ सॉरी, cos 60 का वैल्यू होता है 0 और उसकी भी गलत बताई थी आपने। 1 होता है इसका। हाँ पहले गलत बताई थी, पहले इसकी 0 बता दीजिए। सभी मैं बाबू जब से ही देख रहा हूँ बुक में। अच्छा ठीक है, कंफ्यूजन हो गया और हाँ बाबू। ठीक है, अब इसके बाद क्या हो जाता है? tan क्या होता है? तो tan क्या हो जाएंगे? tan 0 का वैल्यू होता है 0, tan 30 का वैल्यू क्या? 3 1/√3 और tan 45 का होता है 1 और tan 60 का वैल्यू होता है √3, tan 90 का वैल्यू होता है नॉट डिफाइंड। कोई दिक्कत? और इसी का उल्टा सर कौन की बताओ। कौसे का इसी का सब उल्टा करते रहना। कर देना। अगर इसका याद है तो पलट देना। आपको ये सारा याद आप मत पहले करिएगा, पहले ये तीनों याद करिएगा। ये तीनों याद हो जाएगा तो पलटने के सर जी मैं tan को भूल गया, tan का कैसे निकाल रहे थे? tan का उसको पलट दे ना। tan का होता है, tan के निकालने का होता है
tan का होता है बाबू चल टाइम का कोड बदल दे। थीटा अपॉन cos थीटा होता है। sin थीटा अपॉन cos थीटा पर आप जिसको भी वैल्यू रखिएगा आपको आ तो जाएगा। टाइम का निकालना है ना। ओके, अच्छा तो चलिए आप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा।